हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो रहेगी बसवन्ना के बारे में। बसवन्ना एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आज का ये पूरा टॉपिक अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी और आप चाहें तो अपने पेपर में एज इट एज ये सब लिख भी सकते हैं अगर आपको पास होना है एक अच्छे स्कोर के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो बसवन्ना थे वो 12वीं शताब्दी में एक दार्शनिक थे, एक कवि थे और एक समाज सुधारक थे, एक फिलोसफर, पोएट और सोशल रिफॉर्मर थे। कर्नाटक में कलचुरी वंश के शासनकाल के दौरान, ठीक है। बसवन्ना ने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई, जिनको हम वचनों के नाम से जानते हैं, ठीक है। वचनों किसको बोला जाता है? जो बसवन्ना की कविताएं थी उनको वचनों के नाम से जाना जाता है। बसवन्ना ने उस समय समाज में जो बहुत सारी समस्याएं चल रही थी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी एवं जाति, वर्ग और लिंग पे आधारित असमानताओं के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास और रीति रिवाजों को खारिज कर दिया था। जितने भी जो ट्रेडिशंस थे, ठीक है, जो रीति रिवाज थे, उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया था। जो बसवेश्वर थे उनको बसवेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो समानता के मूल्यों की वकालत करते थे, मतलब वो इक्वालिटी की बात करते थे, और श्रम की गरिमा मतलब मैनुअल लेबर, एकश्वरवाद जो एक भगवान को मानते हैं, और अहिंसा पर जोर दिया, ठीक है। वो नॉन वायलेंस की बात करते हैं। बसवन्ना एक प्रसिद्ध मानवतावादी थे, एक ह्यूमैनिटेरियन थे, जिन्होंने जीवन के एक नए तरीके के लिए तर्क दिया, एक न्यू वे ऑफ लाइफ, जिसमें दिव्य अनुभव जीवन का केंद्र था और जाति, लिंग और सामाजिक मतभेद अप्रासंगिक थे। मतलब वो एक कास्टलेस सोसाइटी चाहते थे जहां पर सब इक्वल होंगे, ठीक है। वहां पर कोई कास्ट, रिलीजन या जेंडर के नाम पर किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो एक ऐसी स्टेट की बात करते थे। उन्होंने भक्तिपूर्ण पूजा का समर्थन किया और मंदिर पूजा व ब्राह्मणों के नेतृत्व वाले अनुष्ठानों को खारिज कर दिया। उन्होंने एक व्यक्तिगत रूप से पहने जाने वाले छोटे लिंग का जो प्रतीक होता है, ठीक है, जैसी प्रथाओं के माध्यम से शिव की व्यक्तिगत प्रत्यक्ष पूजा के साथ उन्होंने उसको बदल दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? लिंगायत समुदाय। जो बसवन्ना थे वो भी लिंगायत समुदाय से थे, ठीक है। लिंगायत समुदाय के एक संत थे। अब लिंगायत समुदाय क्या होता है? साउथ में बहुत प्रचलित होता है, जो शिव के को अपना आराध्य मानते हैं और अपने गले में या हाथ में शिव का एक लिंग जैसा एक प्रतीक पहन के रखते हैं और उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। अब हम बात करते हैं बसवन्ना के प्रमुख योगदानों के बारे में, उनका कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस इन द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो योगदान है वो है अनुभव मंतपा। उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की थी जिसको नाम दिया गया था अनुभव मंतपा। बसवन्ना जाति रहित समाज में विश्वास रखते थे, एक कास्टलेस, क्लासलेस सोसाइटी में वो विश्वास रखते थे, जहां प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इस महान मिशन को बल देने के लिए उन्होंने लिंगायत विश्वास के संतों और जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उन्होंने एक अकादमी की संकल्पना की जिसको अनुभव मंतपा का नाम दिया गया, और सामान्य मानवीय मूल्यों और नैतिकता पर विचारों के स्रोत के रूप में यहाँ पर उन्होंने कार्य किया। दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण योगदान था वो था वीर शैव आंदोलन। शैव का मतलब ही शिव भगवान से होता है। बसवन्ना एक सुधारक थे, समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे। वह वीर शैव आंदोलन के नेता भी बने और उन्होंने एक ऐसे पंथ की स्थापना की जिसे आज कई लोग स्वीकार किए हुए हैं। इस आंदोलन में, ठीक है, शैव आंदोलन में गरीब पुजारियों के लिए एक स्कूल विकसित किया गया जिसमें स्थानीय भाषा को माध्यम के रूप में अपनाया गया और जो पुराना पुरोहित वर्ग था, ठीक है, जो क्या बोलते प्रीस्ट क्लास थी, उसको समाप्त कर दिया गया। इसने महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण उन्होंने एक स्थान दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है इक्वालिटी, समानता को बढ़ावा देना, ठीक है। जो बसवन्ना थे वो मानते थे कि जो सभी लोग हैं वो समान रूप से बने हैं नेचुरली, तो जाति, वर्ग और लैंगिक असमानता भी समाज में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कास्ट, क्लास और जेंडर के हिसाब से किसी के भी बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो उनके हिसाब से समाज में जाति, वर्ग और लैंगिक समानता होनी चाहिए। फोर्थ कंट्रीब्यूशन था वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। उन्होंने महिलाओं को एक नई पहचान दी थी, एक नए उनको अधिकार दिए थे, ठीक है।
One of his numerous contribution to the renewal of today's tradition-bound society was his recognition of women's identity and rights. ठीक है, उन्होंने महिलाओं को के अधिकारों को एक नई पहचान और मान्यता दी थी. ठीक है, बसवन्ना ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया था. ही प्रमोटेड इंटरकास्ट मैरिजेस एंड ही इज ऑल्सो नोन एज पायनर ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, उनका एकमात्र जो गोल था वो क्या था? एक लोकतांत्रिक सामाजिक संरचना करना. इसके अलावा उन्होंने जेंडर इक्वालिटी पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है. ठीक है, एक लैंगिक समानता पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है. बसवन्ना के अनुसार प्रारंभिक वैदिक युग में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार थे. पत्नी और पति को समान स्तर पर माना जाता था और सभी सामाजिक और धार्मिक दायित्वों में साझा दिया जाता था. इसलिए बसवन्ना भी जेंडर इक्वालिटी पर, लैंगिक समानता पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि जो एक मैन है और वुमेन है वो दोनों इक्वल हैं. बसवन्ना ने स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया था. ही प्रमोटेड लोकल लैंग्वेजेस. उनके हिसाब से लोगों की स्थानीय भाषा को धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक शिक्षा देने का माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए. और बसवन्ना ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया था. सबसे इम्पोर्टेंट फीचर उनकी थ्योरी का ये ही है कि उन्होंने बार बार एक कास्टलेस सोसाइटी की बात की है. सो ही रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम. उन्होंने जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया था. उन्होंने जाति व्यवस्था और इस विचार का दृढ़ता से विरोध किया कि कुछ समुदाय दूसरों से श्रेष्ठ हैं, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऐसा उन्होंने मना कर दिया था. और उन्होंने अपने सहयोगियों की श्रेष्ठता या हीनता की किसी भी भावना से छुटकारा देने की बात की है. लास्ट में जो सबसे उनका इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था वो है डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की गरिमा. ठीक है, श्रम जो काम करते हैं, लेबर. ठीक है, तो उनका दावा था कि काम ही पूजा है. ठीक है, कर्म ही पूजा सब सुनते हैं ना, ऐसा ही बसवन्ना ने बोला था. उन्होंने तर्क दिया कि सभी शारीरिक श्रम को प्यार और सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए. मतलब किसी भी तरह का काम हो, कोई भी, जैसे लोग बोलते हैं कि छोटा काम है तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए. बसवन्ना के अनुसार उन लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और किसी भी काम से घृणा हमको नहीं करनी चाहिए. तो टोटल मिलाकर जो हमारा कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि बसवन्ना एक समाज सुधारक थे, एक फिलोसफर थे. ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने एक कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी की बात की कि सब समान रूप से बने हैं तो सबको सब इक्वल है एक सोसाइटी में. जाति, वर्ग और लैंगिक समानता की उन्होंने बात की. ठीक है, कास्ट, क्लास और जेंडर इक्वालिटी. उन्होंने वुमेन के हक के लिए बात की, जेंडर इक्वालिटी की बात की, डेमोक्रेसी की बात की और उन्होंने डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है, श्रम को लेकर सम्मान की उन्होंने बात की और कास्ट सिस्टम को उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था आपका बसवन्ना के बारे में, उनके विचार, उनके कंट्रीब्यूशन, उनके सिग्निफिकेंस. आज की वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी. थैंक यू.